नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषि उपज मंडी के स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरे से हो रही है निगरानी। पत्नी के भागने पर पति ने पी कीटनाशक दवाई। शराबी युवक ने देवर और भाभी की पिटाई। चूहा मार दवाई गलती से खाने पर युवक की बिगड़ी तबीयत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद रेणुका कृषि उपज मंडी में स्ट्रांग रूम बनाया गया। यहां पर ईवीएम मशीन जमा की गई है। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरे और पुलिस बल द्वारा निगरानी रखी जा रही है। 17 जुलाई को मतगणना होगी। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद ईवीएम मशीनें रेणुका कृषि उपज मंडी में स्ट्रांग रूम में रखी गई है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला पुलिस बल के साथ ही सशस्त्र बल सुरक्षा में लगाया गया। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी रखी जा रही। वहीं आगजनी की घटना को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड भी खड़े किए गए। दरअसल बुरहानपुर जिले में 6 जुलाई को नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न करने के बाद सभी सामग्री रेणुका कृषि उपज मंडी में बने स्ट्रांग रूम में जमा की गई। यहाँ पर पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही। 17 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना होना है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महापौर और 48 वार्ड पार्षदों के लिए 6 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ था। मतदान संपन्न कराने के बाद मतदान दल में ईवीएम मशीनें जमा करने के लिए रेणुका कृषि उपज मंडी में बने स्ट्रांग रूम पहुंचे और यहां पर पहुंचकर सामग्री जमा कराई थी, जिसके बाद से ही यहां पर स्ट्रांग रूम में पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे नजर रखी जा रही। बता दें कि पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया जाता था, लेकिन इस बार रेणुका कृषि उपज मंडी को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर ही मतगणना होगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम लालपड़ाव में रहने वाले युवक ने पत्नी के भाग जाने से परेशान होकर खेत में डालने की कीटनाशक दवाई पीकर जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन तबियत बिगड़ने पर परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। बुरहानपुर महाराष्ट्र से वापस लौटते समय युवक की पत्नी करीब 1 लाख की राशि साथ लेकर भाग निकली। युवक ने दूसरी शादी की थी और काम करने महाराष्ट्र गया था। वहां से वापस लौटते समय पत्नी बस में ही उसे छोड़कर भाग निकली। इससे परेशान पति ने कीटनाशक दवा पी ली। नेपानगर के लालपंडावा क्षेत्र के रहने वाले युवक ने कीटनाशक दवाई पी ली। लालपड़ाव निवासी शांतिलाल मोरे ने फरवरी में शीलाबाई से विवाह किया था। 2017 में शांतिलाल का विवाह हिंगूबाई से हुआ था। शीला उसकी दूसरी पत्नी थी। कुछ माह पहले ही शांतिलाल दूसरी पत्नी को लेकर महाराष्ट्र काम करने चला गया था। शांतिलाल ने बताया कि दूसरी पत्नी शादी के बाद अच्छे से रह रही थी। हम काम करने चले गए थे। वहां से 2 बार मायके गई और 2 बार 1 लाख रुपए की राशि लेकर पिता को देने का कहकर गई थी। महाराष्ट्र से काम खत्म होने के बाद हम मजदूरी के रुपए लेकर वापस बस में आ रहे थे। रुपए दूसरी पत्नी के पास ही थे, लेकिन आधे रास्ते में वो बस से उतरकर भाग गई। उसके परिवार से संपर्क किया तो उनका कहना है कि वो अपने पहले पति के साथ ही चली गई है और रुपए भी उसे ही दे दिए। इसी से परेशान होकर शांतिलाल ने कीटनाशक दवाई पी लिया। उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दवाई पी ली थी काय की? कपास में छापने की। काय के लिए? मेरी घरवाली भाग गई और पैसे भी लेके चले गई थी 60,000 रुपये। दूसरी घरवाली थी 6 महीने तक मेरे साथ रही, फिर उसके पति के साथ वापस भाग गई। उसके माँ ने उसको बुलाया तो वहाँ जा रही करके पैसे भी ले गई और वो भी चले गए। मैं ये चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, नहीं तो मेरे पूरे पैसे वापस। मेरे घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बोले बहू को लेके आओ नहीं तो पैसे लेके आओ। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जैनाबाद में पुरानी रंजिश के चलते शराबी युवक ने देवर और भाभी की लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम जैनाबाद में रंजिश के चलते देवर भाभी के साथ मारपीट की गई। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जितेंद्र भंडारे गुरुवार सुबह अपने घर के पास ही पशुओं को चारा डलवाते हुए जेसीबी मशीन से नाले की सफाई का काम करा रहा था। तभी शराब के नशे में वहां अनिल पहुंचा और जितेंद्र को अपशब्द कहने लगा। जितेंद्र और अनिल के बीच पहले से रंजिश है। बातचीत बढ़ने पर लोहे की रॉड से अनिल ने जितेंद्र पर हमला कर दिया। विवाद की आवाज सुन जितेंद्र की भाभी बीच बचाव करने के लिए पहुंची, लेकिन अनिल ने नीता भंडारे पर भी हमला कर दिया। दोनों हादसे में घायल हुए। मामले में विवाद का बड़ा कारण पंचायत चुनाव बताया जा रहा।
जितेंद्र ने पंचायत चुनाव में पत्नी का फॉर्म सरपंच के लिए भरा था। इससे भी अनिल नाराज था। फिलहाल दोनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो ये भी नाम सांग स्कूल में आ रहा नहीं, देखो ना पूरे हाथ पे पट्टी लगी है ना। वो नाला निकल रहा था। जेसीबी आई थी, वो नाला साफ कर रही थी और ये भैंसों को चारा डाल रही थी। वो नल भी आए थे, हम पानी भी भर रहे थे वहाँ पे, घर पे कोई भी नहीं था। तो वो जेसीबी से नाला साफ कर रहे थे, तो ये भैंसों को चारा डाल रहे थे, वो आया उधर से, वो गालियाँ देने लगा। तो इन्होंने बोला कि गाली गलौज काय को कर रहा है भाई, तू जा घर को, तेरा हमारा कुछ है क्या। तो वो इतनी बात पे बस उसने मारना शुरू कर दिया। काय से मारा इनको? बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दापुरा में बिजली बंद होने के दौरान बेटे ने चूहे मारने की दवाई ग्लास में डाली थी। पिता ने पानी डालकर पी ली। तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दापुरा में रहने वाले एक युवक ने गलती से चूहे मार की दवाई पी ली थी। उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसको परिजनों ने बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज पिता मनोहर गवले मजदूरी करने के लिए गया था कि वह मजदूरी कर अपने घर लौटा और घर में पहुंचा तो बिजली बंद हो गई। बेटे ने गिलास में चूहे मारने की दवाई डाल रखी थी। पिता ने पानी पीने के लिए उस गिलास को उठा लिया और पानी डालकर दवाई पी ली। तबीयत बिगड़ने पर उल्टियां होने लगी तो परिजनों ने चूहे मार दवाई पीने की बात बताई, जिसके बाद घबराए परिजन घायल युवक को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर भर्ती करवाया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है। मनोहर गवले क्या हो गया इनको? दवाई पी ली थी, वो गलती से बच्चे ने दवाई इसमें डाल दी थी, वो लाइट गई थी, उसकी वजह से गलती में गिलास में कौन सी दवाई पी? चूहे की दवाई थी। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में महिला सर्जिकल वार्ड में शराब के नशे में युवक द्वारा मरीजों को परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भर्ती मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन से कर कार्यवाही की गुहार लगाई। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में महिलाओं ने रात के समय युवक द्वारा परेशान करने की शिकायत की है। महिला का कहना है कि रात के समय युवक आता है और वार्ड में सोने वाले पुरुषों को बाहर कर देता है। इसके बाद हमसे पूछताछ और अभद्रता करता है। इससे सभी परेशान हैं। आशा कार्यकर्ता मालती भालेराव ने बताया कि उनके परिजन अस्पताल के महिला वार्ड में भर्ती है। 2 दिन से रात के समय एक शराबी युवक आकर परेशान कर रहा है। आधी रात को आकर वह दरवाज़ा ठोकता है और फिर वार्ड में सो रहे पुरुषों को उठाकर बाहर भेज देता है। इसके बाद महिलाओं से पूछताछ करने लगता है। उसका कहना है कि रात के समय सिर्फ बुजुर्ग ही महिला वार्ड में सो सकते हैं, पुरुषों के यहाँ रहने पर प्रतिबंध है। जब मरीज ने कहा कि उनके परिवार में बुजुर्ग नहीं है तो किसे रखेंगे। आशा कार्यकर्ता भालेराव ने बताया कि यह सिर्फ सर्जिकल वार्ड की समस्या नहीं है, बल्कि अस्पताल के महिला प्रसव वार्ड में भी यही परेशानी है। 2 दिन पहले मेरे द्वारा महिलाओं को भर्ती किया था। उनके साथ आए पुरुष परिजनों को भी इसी तरह शराबी युवक ने परेशान किया था। मामले की शिकायत पुलिस और अस्पताल प्रबंधन को करने की बात परिजनों ने कही है। यहाँ पे सोया था, हमारे पूरे तो बाहर निकाल दिया उनने ना। ये वो एक भाई थी तो वो दरवाज़ा उगाड़ के नहीं भैया को भी वहाँ मैडम करने लेके गए थे। भैया को भी भैया एक आदमी आ रहा है, शराब पी के आता है, बोले मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ, मेरी ड्यूटी है यहाँ पे, और दरवाज़ा ठोकता है बार बार। और दरवाज़ा खोलने के बाद में आदमी रहते हैं सोए हुए, उनको बोलता है निकलो बाहर, सोना नहीं यहाँ पे। और कल शाम में भी आया था वो 8-9 बजे, तो वो बोल रहा था कि बोले पेशेंट के साथ में बोले ऐसा आदमी रहना चाहिए, कोई बुजुर्ग, अगर किसके घर में कोई बुजुर्ग आदमी नहीं हो तो उसके साथ में कोई भी रह सकता है, उसकी बहन है, माँ है, बेटा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि उपज मंडी के स्ट्रॉन्ग रूम की सीसीटीवी कैमरे से हो रही है निगरानी। पत्नी के भागने पर पति ने पी कीटनाशक दवाई। शराबी युवक ने देवर और भाभी की पिटाई। चूहा मार दवाई गलती से खाने पर युवक की बिगड़ी तबीयत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।